बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चंद ऐसे वाकयात के बारे में बताया जाएगा जिसमें मुर्दे और जनाजे के अंदर रूह के आने के बाद हर तरफ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सब लोग परेशान हो गए और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि आखिर एक ऐसा शख्स जिसको गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, यहाँ तक के कब्र के अंदर उतार कर कब्र पर मट्टी डाल दी जाए, तो कैसे उसके अंदर रूह आ सकती है और ये वाकया जन्नतुल बकी में किस तरह से पेश आया। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में पेश आने वाले इस वाक़े की, जिसमें कहा जाता है कि एक खातून की कब्र का ये वाकया है और ये तमाम मुसलमानों के लिए इबरत का निशान है। दोस्तों, एक शख्स गिलगित बल्तिस्तान के एक मकामी होटल में काम किया करता था और शाम को उसको घर जाने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ता था, रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। जब शाम को वो वापस अपने घर जाता तो वो एक रोज क्या सुनता है कि एक कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, शोर मचाया जा रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। पहले दिन तो उस आदमी ने इस आवाज को अपना वहम समझा और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर दोबारा जब अगले रोज वो दोबारा उसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो वो दोबारा से उसी आवाज को सुनता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो शख्स ये आवाज सुनकर डर गया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा जिसको दफन कर दिया जाए फिर उसकी कब्र से ये आवाजें आई कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो शख्स अपनी बस्ती में वापस आता है और वहाँ के बुजुर्गान से इस हवाले से बातचीत करता है। फिर वो उन बुजुर्गों को लेके उसी कब्रिस्तान में उस कब्र के पास पहुंचा और वहां पर मौजूद सभी लोगों ने वो आवाज सुनी जो कब्र से आ रही थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। ये आवाजें सुनने के बाद वहां पर मौजूद लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि वाकई कब्र के अंदर कोई जिंदा है। ये आवाजें सुनने के बाद अब ये फैसला किया गया कि अब इस कब्र को खोद कर देखा जाए कि इसके अंदर क्या वाकया रूनुमा हो रहा है। लेकिन जब कब्र को खोला जाने लगा तो पहले वो रुक गए और सोचा कि क्या दीन इस्लाम में ऐसा करना जायज भी है या नहीं, इस हवाले से तो फतवा ले लेना चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया कि वो पहले दीन इस्लाम की रोशनी में इस बात का फैसला करते हैं और वो इमाम मस्जिद के पास चले गए। इमाम साहब को जब इस वाक़े के बारे में आगाह किया गया तो इमाम मस्जिद ने फतवा जारी किया कि अगर आपको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि उस कब्र से औरत की आवाज आ रही है और वो अपने आप को जिंदा कह रही है और बाहर आने का कह रही है तो कब्र को खोला जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, इमाम मस्जिद के इस फतवे के बाद कब्र को खोलने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद कब्र को खोदने का सिलसिला शुरू किया गया और जैसे जैसे कब्र को खोदा जा रहा था आवाज मजीद वाज़ेह होती चली जा रही थी। जब कब्र से स्लैब को हटाया गया तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक औरत जिंदा कब्र के अंदर बैठी है। कब्र के खुलते ही औरत ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे घर से कोई कपड़ा ले आओ। कुछ लोग उनके घर गए और उसके कपड़े लाकर उसे कब्र के अंदर दे दिए। उस औरत ने वो कपड़े पहने और फौरन वो अपने घर की जानिब दौड़ने लगी और ये मंजर देखने के बाद लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। सारी दुनिया ने ये मंजर देखा कि वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई और उसने अपने घर के कमरे में दाखिल होकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। तमाम लोग मुखातिब हुए कि दरवाजा खोल दो और हमें बताओ कि आखिर माजरा क्या है। तो औरत जवाब देती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लोगों ने फैसला किया कि हम में से कोई ऐसा शख्स जिसमें डर खौफ ना हो वो अंदर जाकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, कुछ मुशावरत के बाद एक फैसला किया गया कि वहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग को अंदर भेजा जाएगा। तो जैसे ही वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ तो उस औरत ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे। वो शख्स बोला कि मैं इसी मकसद के लिए आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो वो औरत कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि असल माजरा क्या है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले उस औरत ने अपने सर से कपड़ा हटाया तो ये मंजर देखने के बाद उस शख्स के होश ही उड़ गए कि ना तो सर के बाल हैं और ना सर की चमड़ी है। उस शख्स ने औरत से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, ना आपके सर पे बाल हैं और ना ही चमड़ी है। वो औरत कहने लगी कि जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने घर से निकलते वक्त अपने सर को नहीं ढांपा करती थी और मेरे नंगे सर को हर गैर महरम देखता था, और जब मैं फौत हुई और कब्र में पहुंची तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच कर उतार दिया और इसके साथ मेरी चमड़ी भी उतर गई। उसके बाद उस औरत ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसके सिर्फ दांत मौजूद हैं और होंठ मौजूद ही नहीं है। उस शख्स ने पूछा कि आपके होंठ कहाँ चले गए? तो उस औरत ने कहा कि मैं जब इस दुनिया में जिंदा थी तो मैं अपनी जेबो जीनत के लिए
अपने आप को सजाने और संवारने के लिए लिपस्टिक लगाती थी और उसके बाद बेपर्दा होकर गलियों में घूमा करती थी और नामहरम लोग मुझे देखा करते थे और यही वजह है कि मेरे होंठ उतार दिए गए और मुझे शदीद अजाब में मुब्तला कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जब उसने अपने पाँव से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर एक भी नाखून मौजूद नहीं था। तो सवाल किया गया कि तुम्हारे नाखूनों के साथ क्या माजरा पेश आया, ये क्यों उतार दिए गए? तो उस औरत ने बताया कि जब मैं गली में बाजार में जाया करती थी तो अपने इन नाखूनों पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया करती थी। गैर महरम के दिल में मेरे लिए ख्वाहिश पैदा होती थी। कहा जाता है कि ये तमाम बातें करने के बाद वो औरत मर गई और उसे दोबारा से उसी कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस औरत को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाह से तौबा की और अपने आप से अहद किया कि जो गुनाह इस खातून ने किए जिसकी वजह से ये इस अजाब में मुब्तला है वो इन गुनाहों से बचेंगे। क्योंकि जब इंसान अजाब को अपनी आंखों से देख लेता है तो ये एक फितरी बात है कि जब कोई एक्सीडेंट या ऐसा मामला पेश आता है और जब हम उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं तो हम उस हवाले से बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि हमारे हवास के ऊपर वो चीज सवार हो जाती है कि हमने जिस गलती की सजा देखी है हम अगर वही गलती करेंगे तो मुमकिन है कि हमें उससे भी बड़ी कोई सजा मिले। तो दोस्तों, हमारी भी तमाम मुसलमान दोस्तों बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो भी दीन इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें ताकि हमारी ये दुनिया और आखिरत की अगली मंजिलें आसान हो सकें। और बेशक कामयाब है वो शख्स जो दीन इस्लाम की पैरवी करता है, जो अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करता है। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए उन्हीं की तालीमात पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की सब मंजिलें आसान हो जाएंगी। दोस्तों, इसी तरह एक वाक़े के बारे में है कि जन्नतुल बकी में एक जनाजा ले जाया जा रहा था तो इसमें भी मुर्दा उठकर बैठ गया था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब मुर्दे को कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो कब्रिस्तान तक ले जाने वाले इस अमल के दौरान वहाँ पर मौजूद लोगों को लगा कि शायद मुर्दा उठकर बैठ गया है। ये सारा मंजर देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगे और ये सारा मंजर देखने के बाद वो मुर्दा दोबारा से लेट गया। जब इस हवाले से मेडिकल साइंस और डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इंसान के मरने के बाद कुछ देर के लिए उसके आज़ा जिंदा होते हैं, क्योंकि साइंसी तहकीकात ये कहती हैं कि मुर्दा जिंदा हो सकता है क्योंकि उसके जिस्म के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो उठकर बैठ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो जिंदा हो गया है और वो अभी उठकर बैठ जाएगा और उसको दोबारा से नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए दीन इस्लाम की तो दीन इस्लाम पर अमल करते हुए हमारी तालीमात जो हमें बताती हैं उसमें ऐसा हरगिज नहीं है। साइंस कुछ भी कहे, हमें इन बातों पर यकीन नहीं करना है। मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों और उन्हीं की तालीमात पर अमल पैरा होना है। तो कुरान और अहादीस में ये बात साबित है कि अल्लाह जब रूह कब्ज कर लेता है तो वो शख्स अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाता है और दोबारा वो कयामत तक जिंदा नहीं हो सकता है। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि इस किस्म की बातें कई मर्तबा अफवाहों की सूरत में भी बनाकर पेश की जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि ये बात भी एक अफवाह हो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। तो हमें आपसे ये गुजारिश करनी है कि ऐसी किसी भी बात पे आप यकीन ना कर लिया करें, क्योंकि अमूमन कुछ लोग जो है वो फेक वीडियोस और फेक तस्वीर और फेक तहरीर लिखकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और हम बिना देखे सोचे समझे उनको शेयर करना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने ईमान को पक्का करें, मजबूत करें और इस किस्म की छोटी झूठी और मन घड़त बातों पर यकीन ना किया करें। ये हमारे ईमान को कमजोर करती है। इन किस्म की बातों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखते हुए, उसी पर ईमान रखते हुए कुरान मजीद का मुतालिया करें, कुरान मजीद को बातर्जमा पढ़ें। इसके अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन की जिंदगी को पढ़ें। बस यही एक वो तरीका है कि जिसके जरिए से न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अपनी आने वाली अबदी जिंदगी में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आइए हम इस बात का अहद करते हैं कि हम इन सुनी सुनाई और मन घड़त बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे ईमान को कमजोर करती हैं बल्कि इस किस्म की बातों पर यकीन करना हमारे ईमान को सिरे से ही खत्म कर सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीके से पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारा इस दुनिया से जाना हो तो हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी इस दुआ में शामिल होने के लिए आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा और इसी के साथ मुझे आज की वीडियो से इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।